Hello students, today we are going to start new topic that is volume. So what is volume? Every solid body occupies a certain space which is called its volume. सारे solid body एक certain space जगह घेरते हैं तो उसे ही उनका वॉल्यूम कहते हैं. तो हमें बेसिकली वॉल्यूम फाइंड करने में करना क्या होता है, जैसे कि इफ़ यू आर इन अ रूम इन अ क्लास, व्हेन यू आर इन अ क्लास, तो जिस भी क्लासरूम में आप हो तो उसके चारों तरफ वॉल्स हैं. यस, वॉल्स हैं, फ्लोर है एंड देन रूफ है. ठीक, अगर हमें उस क्लासरूम का वॉल्यूम निकालना है तो हम उसके अंदर कितनी जगह है हम वो फाइंड करते हैं. ओके, इफ़ वी आर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब क्यूबॉइड तो हम क्या निकालते हैं इसके, ये जैसे एक मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर इफ़ आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, तो हमें बेसिकली निकालना क्या, इसके अंदर कितनी जगह है. दैट इज़ द थिंग, हम वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी चीज़ का. जैसे हम किसी रूम का निकालते हैं, इट मीन्स उसके अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है. सिमिलरली हम कोई भी बॉटल है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसके अंदर कितनी जगह है, वो कितना कोई भी चीज़ स्टोर कर सकती है. ओके, आई होप आपको वॉल्यूम समझ आया होगा कि हम वॉल्यूम निकालते क्या हैं. नाउ सी, in this exercise basically you have to find the volume of cuboid and cube. Okay, so cuboid के लिए फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. आपको लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला है, यू हैव टू लर्न इट. देन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब में सिर्फ और सिर्फ साइड होती है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड. ओके, सो आपने ये दोनों फॉर्मूले तो सीख लिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ यूनिट ऑफ वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया तो उसमें क्या यूनिट होता है, तो वॉल्यूम का यूनिट जो हो उसके साथ क्यूब लगता है, दैट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर. ओके, मैंने पहले भी आपको बताया था स्क्वायर के टाइम, अगर मीटर में दिया है तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा और इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 2 3, 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा मीटर क्यूब. जो ये पावर 3 है इसे ही क्यूब बोलते हैं. ओके, दिस इज़ द पावर, ये जो पावर है ये दिस इज़ मीटर क्यूब. ये जो 3 है इसको क्यूब बोलते हैं. ओके, सो मीटर क्यूब बनता है और इसको हम लिखते हैं क्यूबिक मीटर. CU इज़ द शॉर्ट फॉर्म एंड ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर. सिमिलरली इफ सेंटीमीटर आता है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 1 पावर हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर. तो आप इसमें समझना ये है कि कभी भी वॉल्यूम आप किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो आपको जो भी यूनिट दी होगी उसको आप क्यूबिक और फिर यूनिट लिखोगे. ओके, आपको ये वैल्यूज़ दे जाएंगे, सॉल्व करेंगे, बट एट द एंड आंसर क्यूबिक एंड जो भी यूनिट दिया होगा वो लिखना है. आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ें और समझ में आएंगी. सो नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 15.3. फिल इन द ब्लैंक्स. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. Okay, we also write the short form of these. सी, लेंथ को आप L लिख सकते हैं, ब्रेथ को B लिख सकते हैं और हाइट को H. तो हम इसको ये भी बोलते हैं L इंटू B इंटू H. ओके, देन नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड इंटू साइड टू साइड. थर्ड वन इज इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज 1 मीटर इट्स वॉल्यूम इज. तो आपको किसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूब का, और उसकी हर एक साइड 1 मीटर है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 क्यूबिक मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 3 मीटर, ब्रेथ इज 1 मीटर, हाइट इज 5 मीटर. तो हम लोग को क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है
और लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दिया हुआ है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द वॉल्यूम वैल्यूज दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन. जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी है पहले हम वो लिख लेंगे. सो फर्स्ट, लेंथ ऑफ cuboid. Length of cuboid is 3 meter. Breadth of cuboid, breadth is 1 meter. And then height of cuboid is 5 meter. So हमें सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ दी है उसे हमें लिखना है. Then we are going to write the formula, that is volume of cuboid is length into breadth into height. Okay, so volume of cuboid, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया. अब उसके बाद में हम लेंथ की जगह 3 मीटर लिखेंगे, ब्रेथ है 1 मीटर एंड हाइट इज़ 5 मीटर. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15 और हमें आंसर लिखना है क्यूबिक मीटर. Then question number 3 is, a cuboid is 9 centimeter long, 5 centimeter broad and 6 meter high. Find its volume. तो आपको एक क्यूबॉइड की मेजरमेंट बताई गई है. लॉन्ग 9 सेंटीमीटर है, ब्रॉड मीन्स इसकी ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, हाई मीन्स हाइट. तो फिर सिंपली जो वैल्यूज़ हमें दी हैं पहले हम उनको लिखेंगे. तो सॉल्यूशन विल बी लेंथ ऑफ cuboid, breadth of cuboid and then height of cuboid. So long is length 9 centimeter, broad means breadth, so it is 5 centimeter and height है तो height हो जाएगा 6 centimeter. And then we will write the formula. आपको हर बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है. You should write it. And then the formula is length into breadth into height. Okay, so length is 9 centimeter multiply breadth is 5 centimeter multiply height is 6 centimeter. 9 5 ज़ा 45 and 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 5 ज़ा 30 कैरी 3 6 4 ज़ा 24 25 26 27. So it is 270 and the answer will be cubic centimeter. Okay, so answer आया 270 cubic centimeter. Now see question number 4. Find the volume of a cube. Cube का आपको वॉल्यूम निकालना है. Whose edge is 12 centimeter. Edge is basically its side. वो उसका साइड ही होता है जिसे हम edge कहते हैं. इसका मतलब हमें साइड दिया हुआ है तो साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड. ये फॉर्मूला है और हमें साइड 12 सेंटीमीटर दिया है. सो 12 मल्टीप्लाई 12 एंड हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. तो यहाँ पर 12 12 और 12 है. अब हम क्या करेंगे 12 से 12 को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज़ योर रफ वर्क. ओके, आप 12 से 12 को मल्टीप्लाई करो. 12 का टेबल सबको आता है सो हम डायरेक्ट कर सकते हैं. 12 2 ज़ा 24 कैरी 2 12 1 ज़ा 12 13 14. तो दिस इज़ 144. अब हम इसमें क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब 2 12 मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया. 144 और एक और 12. ओके, now see 12 4 ज़ा 48 carry 4 here 12 4 ज़ा 48 carry 4 52 12 1 ज़ा 12 plus 5
हो गया 70। दिस इज 1728। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, मैंने आपको समझाने के लिए करा है। पहले क्या करना है, 12 से 12 को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें 12 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, एंड द आंसर विल बी 1728 cubic centimeter. Now see question number 5. A block of wood measuring 12 centimeter by 8 centimeter is cut into cubical blocks of the same size. Find the number of cubical blocks in each side. Measure, okay, blocks if each side measures 4 centimeter. ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, अ ब्लॉक ऑफ वुड मेजरिंग 12 से, अ ब्लॉक ऑफ वुड एक लकड़ी का टुकड़ा है, ओके, जिसकी मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर बाय 8। इसका मतलब ये मेजरमेंट दी है ब्लॉक ऑफ वुड की। ओके, एंड यू कैन सी दिस इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इस तरह से दिया है। तो इट मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड में होता है। तो जो ब्लॉक ऑफ वुड है वो क्यूबॉइड के शेप में है। ठीक है, नाउ दिस ब्लॉक ऑफ वुड, ये लकड़ी का टुकड़ा जो है, इसको कट करेंगे इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स। अब इसको क्यूब के ब्लॉक्स में कट करेंगे ऑफ द सेम साइज, सेम साइज के सारे क्यूब्स होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स इफ ईच साइड मेजर्स, और आपको नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स बताने हैं अगर हर एक साइड क्यूब का 4 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इनके पास एक ब्लॉक ऑफ वुड है जो कि क्यूबॉइड के शेप में है। ओके, आप ये समझो, दिस इज़ अ ब्लॉक ऑफ वुड, ये क्यूबॉइड की शेप में है। इस फाइन कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड का ही होता है, इसीलिए हमें ये समझ आया। फाइन, नाउ दे आर सेइंग अब इसको ये काट देंगे, इसमें से क्या करेंगे, क्यूब्स बनाएंगे, छोटे छोटे क्यूब्स बनाएंगे, जिसकी हर एक क्यूब में 4 सेंटीमीटर जो है साइड होगी। मतलब जितने भी एक क्यूब बनाएंगे वो सारे क्यूब सेम साइज़ के होंगे, बराबर होंगे। इस क्यूबॉइड से ये क्यूब कट कर रहे हैं। ओके, आपको बताना है नंबर ऑफ क्यूब्स, ये जो ब्लॉक्स बनाएंगे क्यूब वाले, वो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे। तो पहले एरिया वाले टाइम में भी हमने सीखा था, अगर ऐसा कभी नंबर ऑफ हमें फाइंड करना होता है कि कितने निकलेंगे, तो हम बिगर एरिया को स्मॉलर एरिया से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब हमें इस क्यूबॉइड का एरिया निकालना होगा और इस क्यूब का एरिया निकालना होगा, सॉरी वॉल्यूम निकालना होगा, और उसके बाद में इसको हम डिवाइड। सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। एंड लेंथ ऑफ वुड, breadth of wood and height of wood. ओके, हम अपने अकॉर्डिंगली जिस सीक्वेंस में लिखे हैं हम उसी अकॉर्डिंगली लिख देंगे। ओके, सो लेंथ वी आर गोइंग टू राइट 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ विल बी 16 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी 8 सेंटीमीटर। ओके, आंसर जो है आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम निकालने के टाइम इनको मल्टीप्लाई ही करना होता है। वॉल्यूम of block of wood is length into breadth into height. Okay, length is 12, breadth is 16, and this is height is 8. Fine, now we have to multiply 16 into 12. तो पहले हम 12 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 6 72, कैरी 7, 12 1 12 प्लस 7 विल बी 19। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 192 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 16, 8 9 72, 173, कैरी 7, 8 1 8 and 8 7 will be 15. So the answer will be 1536, और ये आंसर आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। सो हमने अभी क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड फाइंड कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, और जिसमें साइड दिया है 4 सेंटीमीटर।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, एंड दिस इज 4 इंटू 4 इंटू 4. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, and this is cubic centimeter. Okay, the volume of cubical wood. Now we have to find the number of cubes. तो नंबर ऑफ क्यूब्स या नंबर ऑफ क्यूबिकल वुड्स जो छोटे छोटे बनाए गए हैं, कट किए गए हैं, वो कितने हैं? तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड अपॉन एरिया ऑफ cubical blocks. Okay, fine. Now we will put the values. One 536 upon cubic centimeter upon 64 cubic centimeter. तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे और यू कैन डायरेक्टली डिवाइड 64 से 1536 को डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2. 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4. ओके, सो ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं. नाउ आई कैन सी 8 से. 8 4s are 32, 8 9s are 72, 8 6 are 48. नाउ वी हैव 4 and 96. 4 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा. 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 4 4s are 16. So the answer is 24. It means 24 cubical blocks form होंगे. Okay. Hence 24 cubical blocks Now see question number 6. A swimming pool is 15 meter long and 10 meter wide. How many kiloliters of water must be pumped into it so as to raise the level of water by 3 meter? एक स्विमिंग पूल का लेंथ और ब्रेथ दिया है. लेंथ मीन्स लॉन्ग मीन्स लेंथ एंड वाइड मीन्स ब्रेथ. ओके, एक स्विमिंग पूल है एंड इट इज़ इन रेक्टेंगुलर शेप. ओके, ये एक रेक्टेंगल के शेप में है, तभी इसका लेंथ और विड्थ दिया है, मतलब वाइड दिया. तो ठीक है. अब उसके बाद में ये बोल रहे हैं कितने किलोलीटर वाटर उसमें भरें जिससे कि उसका लेवल जो है वाटर का वो 3 मीटर हो. तो अगर इसको आप जब वाटर फिल करने की बात करोगे तो हम इसको रेक्टेंगल की जगह हम इसको ले लेंगे क्यूबॉइड की शेप में. तो इसका लेवल हमें ऐसे ही पता चलेगा. यस, तो ये हो जाएगा स्विमिंग पूल. अब इन्होंने जितना लेंथ हमें लेना है वो 15 मीटर वो तो दिया है. फिर विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई मीन्स ब्रेड्थ इज 10 मीटर, ये भी दिया हुआ है. नाउ दे आर टेलिंग पूरा हाइट नहीं बताया है, हमें सिर्फ जितना वाटर यहाँ ग्राउंड लेवल से सिर्फ 3 मीटर तक उनको वाटर चाहिए उतनी ही हाइट दी है. तो मतलब हमें सिर्फ उसका ही वॉल्यूम, बेसिकली वाटर जो फिल होगा उतना ही वॉल्यूम पता करना है. ओके, नाउ सी, तो हम सबसे पहले चीज़ इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना है. तो हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की हेल्प से इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल और उतना ही लेवल है जितना वाटर फिल करना है. तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. एंड सॉल्यूशन में इसका लेंथ दिया है 15 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 10 मीटर और हाइट इज़ 3 मीटर. ये वाटर का लेवल का हाइट है. ओके, सो हम 15 इंटू 10 इंटू 3 करेंगे. इट विल बी 15 10s are 150 एंड 15 3s are 450. ओके, ये हमने फाइंड कर लिया एंड ये तीनों मीटर में है तो आंसर आ जाएगा क्यूबिक मीटर. फाइन. नाउ वन मोर थिंग, that
1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ओके, जब 1 क्यूबिक मीटर 1 किलो लीटर के बराबर होता है तो 450 क्यूबिक मीटर हमने फाइंड किया है, ये कितने किलो लीटर के बराबर हो जाएगा? ये भी 450 किलो लीटर के बराबर हो जाएगा। और हमें वैल्यू जो है किलो लीटर में ही देनी थी। यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में कि कितने किलो लीटर पानी हम उसमें भर सकते हैं अगर 3 मीटर तक हमें वाटर लेवल करना है। और यहाँ पर सी क्यूबिक मीटर को इसीलिए हम लोगों ने किलो लीटर में लिखा है, इसको कन्वर्ट किया है। सो द आंसर विल बी हेंस 450 किलो लीटर वाटर मस्ट बी पम्प्ड, मतलब इतने किलो लीटर पानी उसमें भरना चाहिए इनटू स्विमिंग पूल so as to raise the level of water by 3 meter।